कम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम आप लोगों को इस चैनल में फिजिक्स पढ़ाएंगे जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों का सीनेट का पेपर आ रहा है तो हमने सोचा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आए फिजिक्स का, जो पेपर में आना तय है। इसमें 50% तो आएगा ही, तो ये वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो ये आप लोगों को बहुत ही सहायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए, और एफ की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन, जो सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक। दूसरा सवाल है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो हाफ लिखा जाएगा, एम की वैल्यू 2 है और वी की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 100, तो इसका आंसर 100 है, जो कि ऑप्शन 20 में भी है। ठीक। तो तीसरा सवाल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ का वो वैल्यू तो सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका भी आंसर भी हो गया। चौथा क्वेश्चन है वर्क डन इन जीरो। वर्क डन इन जीरो, जब वर्क डन जीरो हो तब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो एक बात ये हमेशा याद रखना, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू होता है वर्क डन एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कब क्या रखें कि सारा जीरो, तो थीटा बराबर 90 पे सारा जीरो हो जाता है, तो यहाँ थीटा बराबर 90 और जीरो, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ठीक। तो एक मिनट हम अपना वो पेन की साइज थोड़ा कम कर लें। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक। तो अब बाद में सवाल इससे पांचवा सवाल यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की तो आपको यूनिट पता ही है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक। तो इसका ऑप्शन ए सही है। छठा क्वेश्चन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ मास ऑफ 4 kg एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन। देखो इसका भी बहुत सही से जवाब देते हैं। फोर्स है 20 न्यूटन का, मास है इतने, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है एफ बराबर एम ए। एम ए। ठीक। इसमें फोर्स 20 न्यूटन दिया है और मास 4 kg दिया है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन के लिए इसको काट दो, 5 बार में जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर 5 आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट। सातवां क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का भी मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। ठीक। फिर आठवां क्वेश्चन है अब बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द हाईएस्ट पॉइंट इज। तो द हाईएस्ट पॉइंट इज, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे जब आपकी बॉल जाएगी, फिर जब एकदम आखिरी में 1 सेकंड में मिनी सेकंड के लिए ऊपर एकदम वेलोसिटी उसकी जीरो होगी तभी तो नीचे आएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, तो इसमें लिखा है वेलोसिटी इज जीरो, तो ऑप्शन बी सही। आठवें क्वेश्चन का है ऑप्शन बी इज राइट, वेलोसिटी इज जीरो। फिर लिखा है पावर इज डिफाइंड एज। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन अपॉन टाइम इसका आंसर हो जाएगा 9 का बी। फिर दैसा यूनिट ऑफ पावर, मैंने पावर का बताया था, वहाँ ऊपर सबसे पहले पावर का होती है वाट, ऑप्शन सी सही हो गया इसका। ठीक। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो, तो एक फॉर्मूला है होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। जब वी यू बराबर हो जाएंगे तो ये बराबर है, तो ये कट जाएंगे, तो एक्सेलरेशन आपका जीरो आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसमें केवल एक ही है जो स्पीड है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इज राइट। तो द एरिया अंडर विच टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। टाइम ग्राफ जो होता है उसमें एरिया क्या में क्या रिप्रेजेंट होता है? उसका केवल केवल ऑप्शन सी डिस्टेंस सही होता है। एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो डिस्टेंस होती है। ठीक। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का तो सबका पता है जूल होता है, 14 का, तो ऑप्शन बी सही है जूल। अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मोशन इज। देखो जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, तो बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में होती है, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट। फिर 16वां क्वेश्चन है विच लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये तो सबका न्यूटन भाई साहब ने दादा ने दिया था, जो ऑप्शन बी राइट है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन, हाँ ये भी सवाल सही है। डिफरेंट बॉडीज में एक्शन, जैसे हम किसी को मारते हैं तो वो भी हमें चोट पहुंचाता है, तो दूसरी बॉडी पे होता है ना, तो इसका भी आंसर बी सही है, डिफरेंट बॉडीज। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ए इक्वल टू होता है क्या? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और वी का होता है, ये दोनों ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम और है, तो इसका स्क्वायर हो जाता है, तो इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। फिर वही बात आ गई, 1/6 होती है तो 9.8 का 1/6 होता है, जैसे अर्थ पर 9.8 होती है, मून पर उसका 1/6 होती है, तो 6 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.6। ठीक। 1.6 पे हम टिक कर दे रहे हैं, सी वाला है। तो द वेट ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन। वेट ऑफ बॉडी किस पर डिपेंड करती है? लोकेशन पर, क्योंकि अर्थ पर दूसरा वेट होता है, मून पर दूसरा वेट होता है, अलग और कहीं वेट होता है, इसलिए लोकेशन पर डिपेंड करती है। और लेकिन एक बात याद रखिए, मास हमेशा सेम होता है। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, हाँ पोटेंशियल एनर्जी का मामला होता है mgh, तो m कांस्टेंट, g कांस्टेंट केवल h पर डिपेंड करता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मामला क्या होता है mgh, तो m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, केवल h ही पर तो डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हाइट पर। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, सबको पता है। इफ द मास इज डबल इनर्शिया विल बी, इनर्शिया भी डबल हो जाएगी, जब मास डबल तो इनर्शिया भी डबल होती है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा एमीटर से नापा जाता है, ये आप कक्षा 10 से पढ़ के आ रहे हैं। ओम्स लॉ इज गिवन बाय, ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR, ये तो हमें लगता है 8वीं क्लास का बच्चा बता देगा, V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ गिवन बाय, ये हो गया। अब 26वां क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर भी होता है, ये देखो करंट एमीटर में नापा जाता है, तो उसका इलेक्ट्रिक करंट यूनिट होती है एमीटर, एम्पियर, उसकी यूनिट होती है एम्पियर, ऑप्शन सी इज राइट। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस लेंथ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाई ए।
रो एल बाई ए, तो रो तो कांस्टेंट हो गया, रो मतलब कांस्टेंट, ये मटेरियल हो गया तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। तो इसमें तीनों है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज राइट। फिर 28वां क्वेश्चन है अ फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखो फ्यूज वायर तो हमेशा हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, तो ये तो ऑप्शन बी इज राइट हो गया। एसआई यूनिट ऑफ पावर अभी ऊपर बताएं, पावर की एसआई यूनिट वाट होती है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय हर्ट्ज में होती है और इस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t होता है, ये हमेशा याद रखना, ये आपके पेपर में आ सकता है। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल, अभी मैंने बताया टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, अभी फ्रीक्वेंसी बताया ना, वही देखो सवाल आ गया, देखो फ्रीक्वेंसी, देखो ऑप्शन बी इज राइट। फिर 32वां सवाल है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली, अब तो ये सबको पता है 330 मीटर पर सेकंड। 32 का ए आंसर, 32 का ए आंसर। विच वेव नीड्स अ मीडियम, साउंड वेव मीडियम को नीड करती है और कोई भी मीडियम को नहीं। लाइट में चाहे जो मीडियम हो चलती रहती है, ना मीडियम हो तब भी चलती है। एक्सरे वैसे है, वैसे रेडियो वेव, साउंड वेव ऐसी है जो मीडियम को नीड होती है। तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ तो एक जैसे वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की हमेशा यूनिट होती है मीटर, ऑप्शन सी इज राइट। अब हम आते हैं 35वें सवाल पर, तो उसमें बोला गया लेंस इज यूज टू करेक्ट माइपिया। देखो माइपिया में हमेशा कॉनकेव लेंस लगाया जाता है करेक्ट करने के लिए, और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लगाया जाता है। ये आप लोगों को बात गांठ रखनी है, बातें गांठ बांध रखनी है, ठीक। क्या रखना है, माइपियो में, माइपिया जो डिसीज होती है उसमें कॉनकेव, और जो हाइपरमेट्रोपिया होती है उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। यूनिट ऑफ पावर, फिर वही यूनिट ऑफ पावर, पावर की वो पावर का फार्मूला होता है लेंस में P इक्वल टू 1/f, और f मीटर में हो, और इसका यूनिट होता है डायोप्टर, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, पढ़ा कॉस होगा। द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, वो तो हमेशा वर्चुअल डिटेक्ट होती है, इसमें कोई बात ही नहीं, सी ऑप्शन राइट कर दीजिए। फोकल लेंथ ऑफ, इसकी फोकल लेंथ प्लेन मिरर की हमेशा इन्फिनिटी चाहे जो हो, लेकिन प्लेन मिरर हो उसकी इन्फिनिटी, ऑप्शन बी इज राइट। विच रेडिएशन हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, गामा रेज। देखो एक टेबल याद कर लीजिए, गुजू विमर, विमर, ठीक। तो इसमें गामा रेज की सबसे ज़्यादा क्या होती है, गामा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो सबसे कम क्या होता है इसका लेमडा, और यहाँ पर उल्टा हो जाता है, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की लेमडा होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाती है, ऐसे ही बढ़ता है, इधर वेवलेंथ बढ़ता है, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक। तो आते हैं 40वें क्वेश्चन पे, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। 1 किलोवाट, ये भी बच्चा बच्चा जानता है, देख लो 1 किलोवाट का यूनिट है 3.6 × 10 की पावर -10+6, ऑप्शन बी इज राइट। एसी फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, हाँ ये आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो एसी की फ्रीक्वेंसी, जो अल्टरनेट करंट हमारे इंडिया में आती है वो 50 हर्ट्ज आती है, कितनी 50 हर्ट्ज, और जो अमेरिका इत्यादि कंट्री में वो 60 हर्ट्ज की आती है, तो अपने इंडिया में पूछा इसलिए 50 हर्ट्ज। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, ये तो फैराडे लॉ पे पता है, हम लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो वो फिजन से मिलती है, कहाँ से मिलती है बच्चों, फिजन से, ऑप्शन बी इज राइट। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबको पता है 9.1 × 10 की पावर -31 kg, 31 होता है kg, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। तो प्रोटॉन है चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल, तो प्रोटॉन का पूछा है इसलिए प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आइए 47वें क्वेश्चन पे, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो चैडविक के द्वारा। एक ट्रिक याद कर लीजिए, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ठीक। इससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन तो टी से थॉमसन ने किया था, पा से प्रोटॉन तो आर से रदरफोर्ड ने किया था, एन से न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन का फिर चार से चैडविक ने किया था, ये हमेशा याद कर लेना। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट, चैडविक। विच इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो दोबारा यूज हो जाए, उसमें लिखा नॉट मतलब जो दोबारा ना यूज हो, जो एक केवल कोयला ऐसा है जो एक बार यूज कर लोगे वो दोबारा यूज नहीं होगा। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का तो हमेशा टेस्ला होता है, आप लोगों ने 10 में भी पढ़ा होगा, 12 में पढ़ा होगा। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, ये तो फिर ईयर इज यूनिट, लाइट ईयर एक डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हमेशा किसमें मापा जाता है, डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस ना पता, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो आपका ये वाला सब मैं 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 50 क्वेश्चन में आपके यूपी सीट में कम से कम 25 क्वेश्चन तो इसमें से फंस ही जाएंगे, इतना भरोसा रखिए। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना